हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग M1R5 के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके ओ लेवल में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेज़र प्रिंटर का प्रयोग होता है। लेज़र प्रिंटर जो है वो किस काम में आता है? आपके राइटर स्कैन करने में, या कैमरा लेंस में, या हीट सेंसिटिव पेपर में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो राइटर स्कैन करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? पी रैम, डी रैम, फ्लैश, या एस रैम? तो इसका सही आंसर है पी रैम, क्योंकि पी रैम एक पैरेलल रैंडम एक्सेस मशीन है। डी रैम एक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, फ्लैश भी मेमोरी है, एंड एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तीनों तो आपकी मेमोरी हैं, बट यहाँ पे जो पी रैम है वो एक मशीन है, वो भी किस टाइप की? पैरेलल मशीन है। अगला क्वेश्चन, www के लिए पहले ग्राफिक ब्राउजर का क्या नाम था? नेटस्केप, या वेनका, या मोजाइक, या लाइनेक्स? तो इसका सही आंसर है मोजाइक। अगला क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? बिजली जाते ही समाप्त हो जाना मतलब कि हमारे कंप्यूटर में दो तरीके की मेमोरी होती है। एक वोलाटाइल मेमोरी होता है, एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जो वोल्टेज पे है, जैसे ही उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तब तक तो वो चलती है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपकी ऑफ हो जाती है वैसे ही वो डेटा को क्या कर देती है? इरेज कर देती है। अब इसमें देखते हैं कि वह कौन सी मेमोरी है जो लाइट जाते ही डेटा को इरेज कर देता है। रैम, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, या डिस्क? तो यहां पे इसका सही आंसर होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपकी जितनी भी फ्लॉपी डिस्क हो गई, सीडी, आपकी डीवीडी, या डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सब के सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, लेकिन रैम हमारी एक प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। अगला बात करते हैं, एनियाक एक का वजन क्या था? 10 टन, 40 टन, 30 टन, या आपका 20 टन? तो एनियाक का जो वजन था वो हमारा 30 टन था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, या बुद्ध? तो जो प्रथम कंप्यूटर था वो उसका नाम हमारा सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के फिजिकल अंग को कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। पहले इनके बारे में जानते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिनको आसानी से हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट उनको टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका जो हार्डवेयर होता है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे आपके पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, साउंड हो गया, इन सबको आसानी से हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो हमारे पूरे कंप्यूटर को हैंड होल्ड कर रहे हो वो हमारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो इसका फिजिकल है, जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हो, जिसको हम आसानी से छू सकते हैं, तो उसका सही आंसर होगा हमारे पास हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा गया? बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, ब्लेस पास्कल्स को, या जोसेफ जैकवर्ड को? तो इसका सही आंसर है मिस्टर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आईएमएसी एक प्रकार है, क्या है, किस प्रकार का है कंप्यूटर? मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, या आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, या आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, या आपके सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आता है? तो जो आईएमएसी है वो हमारे सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। अगला है, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? जो हमारा कंप्यूटर है, जो ये मशीन है, वह किस तरीके की भाषा पे वर्क करता है? बेसिक भाषा पे, कोबोल भाषा पे, मशीनी भाषा पे, या फोर्ट्रॉन भाषा पे? तो इसका सही आंसर है मशीनी भाषा पे, क्योंकि जो कंप्यूटर हमारा है वो हमारा मशीन लैंग्वेज को समझता है, मतलब कि लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, और हम लोग जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, या लैरी पेज को, या लेडी लारा को? तो इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? आईबीएम मशीन ने,
ये एक कंपनी थी IBM। IBM का फुल फॉर्म था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह LCL ने किया था, यह CRC ने किया था, यह CDEC ने किया था। तो जो पहला हमारा सुपर कंप्यूटर जो निर्मित हुआ था उसके निर्माता हमारे LCL थे, SCL थे। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? डिजिटल संकेतों का या एनालॉग संकेतों का या A एंड B दोनों होते हैं या किसी का भी नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा A और B, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है हमारे डिजिटल और एनालॉग दोनों को समझते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर जो है उसको हमने कार्य के आधार पर 3 तरीके से डिवाइड किया था। पहला था हमारे पास एनालॉग, दूसरा था डिजिटल, लेकिन एनालॉग और डिजिटल दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारा एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा A और B। निम्न में कौन इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस मतलब कंप्यूटर को जिसके मदद से हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कौन सी डिवाइसेस हैं? माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है या इनमें से सभी हैं? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि माउस के थ्रू भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मतलब क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं। कीबोर्ड के थ्रू भी हम लोग डेटा को इनपुट करवाते हैं। स्कैनर के थ्रू भी हम अपने प्रिंटर को या अपने कंप्यूटर को डेटा स्कैन करने की परमिशंस देते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को कहा जाता है, संख्याओं को कहा जाता है या एकत्रित डेटा को कहा जाता है? ये सभी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, एकत्रित डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, सूचनाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जैसे हमारा विंडोज या लाइनेक्स या ओरेकल या डॉस। तो जो हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे, वो हमारे पास जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज भी है, लाइनेक्स भी है, डॉस है, लेकिन ये ओरेकल नहीं है, क्योंकि ओरेकल एक कंपनी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या मतलब होता है? जो हमारा ओएस है उसमें बूटिंग का क्या काम होता है? देखिए, पहले तो बूटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम को वो बूट करता है, मतलब लोड करता है। तो जो ये लोड करते हैं, जो ये बूटिंग होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक हमारी होती है कोल्ड बूटिंग, दूसरी होती है वार्म बूटिंग। तो देखेंगे यहाँ पे जैसे पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या मतलब होता है, बूटिंग वो जो बूट हो रही है तो उसका क्या काम होता है? कह रहा है कि रीस्टार्टिंग कंप्यूटर करता है या इंस्टॉल द प्रोग्राम करता है या स्कैन करता है, टू टर्न ऑफ करता है। तो इसका सही काम होता है रीस्टार्टिंग। मतलब अगर अपने कंप्यूटर को हमें रीस्टार्ट करना तो भी हम लोग क्या कर देते हैं? बूट करते हैं, मतलब बूटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज है, मैक है, MS डॉस है या नॉन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या है? MS डॉस। माइक्रोसॉफ्ट डॉस जो है वो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला बात करते हैं, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। वह कौन होता है? लाइनक्स होता है या विंडोज होता है या डॉस होता है या यूनिक्स होता है? तो इसका सही आंसर है MS डॉस। जो डॉस होता है वो हमारा एक ही समय में एक ही वर्क करता है, और जिस पे ये होता है उस पे हम लोग मल्टीटास्किंग वर्क नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7, वर्डपैड, फोटोशॉप एंड MS एक्सेल। यहाँ पे एक्सेल की स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा विंडोज 7, क्योंकि विंडोज 7 जो है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी ये सब क्या है हमारे पास यहाँ पे? सॉफ्टवेयर है। अगला है, डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ पर दिखाई देता है? माय कंप्यूटर में दिखाई देता है, टाइटल बार में दिखाई देता है, स्टेटस बार में दिखाई देता है या टास्क बार में दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर होगा टास्क बार में, क्योंकि कंप्यूटर की जो सबसे नीचे वाली बार जो दिखती है वो हमारी टास्क बार, और कंप्यूटर के राइट हैंड पे कुछ एक सिस्टम ट्रे या नोटिफिकेशन एरिया जो होता है उसमें हम लोगों को वहां पे जो करंट का डेट हो या करंट की टाइम होगी वो वहां पे डिस्प्ले करता है। अगर आप चाहें तो वहां पे डेट और टाइम को चेंज भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या कंपाइलर होता है या यहाँ पे यूटिलिटीज होता है या ऑल ऑफ द एबव होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा? यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो गए।
क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस भी आता है, कंपाइलर भी उसी के अंतर्गत आते हैं, यूटिलिटीज भी उसी के अंतर्गत आते हैं, एंड तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट क्या है। विंडोज को जो अगर मैं शट डाउन करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे किस शॉर्टकट का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस F4 का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 करते हैं, या ऑल्ट प्लस F4 करते हैं, या विंडो प्लस F4 करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल्ट प्लस F4 करने से हमारा कंप्यूटर पूरी तरीके से शट डाउन हो जाता है। अगला क्या है, कर्नल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक्स इंटरफेस है, एक क्लिप में स्टोर होता है, या लाइनक्स और यूनिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, या ऑल होता है। तो इसका सही आंसर है ऑल। ये सारे फीचर्स हमारे कर्नल में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाने के लिए कहा जाता है, क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग कहला जाता है, या फॉरग्राउंड टास्किंग कहला जाता है, या सिंगल टास्किंग कहला जाता है, या सिमेटिक कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है मल्टीटास्किंग। क्या कह रहा है ना, जैसे नाम क्वेश्चन से पता चलता है कि एक ही समय में अगर कई प्रोग्राम चलाएंगे तो मतलब जाहिर सी बात है मल्टीटास्क कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा मल्टीटास्किंग। अगला क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या होती है। अगर हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो उसकी शॉर्टकट क्या होगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ होगी, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी होगी, या कंट्रोल प्लस F2 होगी, या कंट्रोल प्लस पी होगी। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ होता है। हमें क्या देखने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट क्या है। अगर हमें पेज ब्रेक करना हो तो इसकी शॉर्टकट क्या होगी, कंट्रोल इंटर होगी, शिफ्ट इंटर होगी, या इंटर होगी, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर होगी। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस में विंडोज को बंद करने का शॉर्टकट क्या है। अगर हमें लिब्रो ऑफिस में जो हमारी विंडो प्रेजेंट टाइम ओपन है उसको बंद करना है तो कंट्रोल क्यू का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का यूज करेंगे, या यहाँ पे नन। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट क्या है। मतलब किसी भी तरह, चाहे लिब्रे ऑफिस हो या एमएस ऑफिस हो, अगर हमें कोई भी टेक्स्ट जो सेलेक्ट है उसको कट करना है, हटाना है, तो किसकी शॉर्टकट करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल के, या शिफ्ट के साथ एक्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो कंट्रोल प्लस एक्स है, सेकंड नंबर का। अगला क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पे ओडीटी दिया हुआ है, ओडीएस दिया हुआ है, ओडीपी दिया हुआ है, या .docx दिया हुआ था। इसका सही आंसर होगा ओडीटी। ओपन ओडीटी का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगला बात करते हैं लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल्स की हाइट कितना होता है। लिब्रो ऑफिस बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, कि लिब्रो ऑफिस में जो लिब्रो ऑफिस की सेल है उस सेल की हाइट कितनी होती है। तो यहाँ पे हमारे .20, .18, 1 या 2। तो इसका सही आंसर जो है हमारे पास .18 होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, शिफ्ट प्लस F12 का, या F12 का, कंट्रोल प्लस F12 का, या नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो हम लोग पहला है, शिफ्ट के साथ अगर F12 दबाते हैं तो हम लोग बुलेट्स को ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस में माइक्रो की जो कमांड है या ऑप्शन है वो किस मेनू में मिलता है, टूल्स में मिलता है, स्लाइड में मिलता है, या इंसर्ट मिलता है, या नन ऑफ दीज में मिलता है। तो इसका सही आंसर है टूल्स में, क्योंकि माइक्रो जो है वो एक रिकॉर्डिंग करने का एक टूल है, इसलिए हमारी टूल्स मेनू में मिलता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए क्या शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो हेडिंग 2 के लिए जो हम लोग बनाते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस 1 का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस 2 का यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3 का यूज करते हैं, या कंट्रोल 2 का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे दो क्वेश्चन, दो आंसर इसके रिपीटेड है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास कंट्रोल प्लस 2 का यूज करते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस जो आपका 1 है वो पहली हेडिंग बनाएगा, कंट्रोल प्लस 2 है वो दूसरी हेडिंग बनाएगा, लेकिन जो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कंट्रोल प्लस 3 तो वो हमारे पास जो है हेडिंग 3 बनाता है, क्योंकि हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में 3 तरीके की हेडिंग बनाई जा सकती हैं, एक फर्स्ट,
सेकंड एंड थर्ड, जो फर्स्ट होती है उसकी शॉर्टकट कंट्रोल+1, सेकंड कंट्रोल+2 और जो थर्ड होती है वो कंट्रोल+3 का यूज किया जाता है। एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करना पड़ता है? अगर हमें जैसे विंडो के साथ आर करेंगे तो रन हमारा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां पे अगर हमें टाइप करके और एमएस वर्ड को ओपन करना है तो हम लोग यहाँ पे विनजिप का यूज करेंगे या विनवर्ड का यूज करेंगे या एमएस डॉस का या एमएस वर्ड का। तो इसका सही आंसर होगा विनवर्ड का। हम वहां पे विनवर्ड टाइप करेंगे तो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। अगर उसी जगह पे एस राइटर टाइप करेंगे, एस राइटर, तो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन होगा। अगला क्वेश्चन है A1 और A2 को किस फार्मूला से जोड़ा जाता है? A1+A2 या एड A1+A2 या इक्वल A1+A2 या ब्रैकेट्स में हमारा A1 A2, ये ग्रुप सिलेक्शन है। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास ये सी नंबर का है कि जब तक आप किसी फार्मूले के आगे आप इक्वल नहीं लगाएंगे तो वो फार्मूला एक्टिवेट नहीं होता है, वो फार्मूले की कंडीशन में या फार्मूले की डिजाइन में नहीं डिजाइन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का अधिकतम जूम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा जूमिंग नहीं कर सकते हैं, 200, 300, 400 या 500। तो इसका सही आंसर होगा कि 500, मतलब कि 500% से ज्यादा हम अपनी विंडो को जूम नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, बी कॉलम को जोड़ने का कौन सा फॉर्मूला सही है? जैसे इक्वल टू सम B1 पे B1 इतनी रो 20 से लेके आपकी लास्ट आपके रो तक पहुंचा 10,48,576 है, या हम लोग यहाँ पे इक्वल टू ऐड फंक्शन का यूज करेंगे या इक्वल टू सम B1, लेकिन यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन करना था, इसलिए हम लोग क्योंकि बी कॉलम को पूछ रहा है ना तो पूरा कॉलम लेगा हमारा बी कॉलम को। तो देखिए B1 से स्टार्ट करेगा और लास्ट कॉलम तक पहुंचने के लिए दे रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन दिया है लेकिन यहाँ पे कॉमा दिया है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, माय एमएस ऑफिस सेल फार्मूला डालने की शॉर्टकट क्या है? अगर एमएस ऑफिस में अगर हमें कोई फार्मूला डालना होता है तो उसके लिए एडिट कमांड, क्योंकि हमें किसी भी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट होती है F2, तो हम लोग यहाँ पे F2 का यूज करेंगे। जैसे आप एडिट करेंगे तो उसके बाद वहां पे एडिट मोड हो जाएगा जहां से आसानी से आप फार्मूले को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क मेंबर कर्सर अलाइंग होता है, जो हमारा अलाइंग होता है वो राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, सेंटर होता है या टॉप होता है? तो बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस से जो कैल्क है उसमें जो अलाइनमेंट सेट किया जाता है, तो नंबर्स के लिए ये नंबर लिखा है यहाँ पे, मेंबर हो गया सॉरी गलती से, यहाँ पे नंबर है, तो नंबर के लिए हम लोग राइट साइड का यूज करते हैं, राइट साइड में स्टोर होता है। अगर हमारे पास टेक्स्ट टाइप का होगा तो वो लेफ्ट साइड में स्टोर करता है। कैल्क में चार्ट क्या है? यहाँ पे कैल्क में चार्ट क्या होते हैं? एक बबल टाइप के होते हैं या बैलून टाइप के या हॉलो टाइप के या सर्कल टाइप के? तो इसका सही आंसर होगा कि जो कैल्क में जो चार्ट यूज आपको मिलेगा वो हमारा एक बबल टाइप का मिलता है, इनमें से ये कोई भी नहीं मिलता। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है? अगर हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हम कोई फंक्शन लगा रहे हैं और वह फंक्शन गलत है तो हमारे पास यहाँ पे किस साइन से वो एरर दिखेगा? आपके पास करेंसी साइन से, एस्टिक साइन से, या स्लैश या हैश? तो इसका सही आंसर होगा आपके पास हैश से दिखेगा। तो हमारे आपको बता दो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमारे जो है 9 टाइप्स की एरर होती हैं और ये एरर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से ये एरर बनती है। मैं नेक्स्ट वीडियो जब डिज़ाइन करूंगा तो आपको केवल एरर्स के बारे में बताऊंगा, जो लिब्रे ऑफिस में एरर्स कौन सी होते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो एरर होती हैं वो कौन सी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतिम एक्टिव सेल में जाने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस पेज डाउन होती है, कंट्रोल प्लस इंड होती है, ऑल्ट साथ इंड होती है, या कंट्रोल प्लस से डाउन एरो का यूज करेंगे? तो हमारे पास जैसे कीबोर्ड में मूविंग कीज या एरो कीज या कर्सर कीज होती हैं, तो हम लोग कंट्रोल के साथ अगर डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे तो हम लोग लास्ट आपके पास जो हमारी सेल है वहां पे आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारे पास, सॉरी, कंट्रोल प्लस पूछा है कि अंतिम सेल एक्टिवेट सेल में जाने के लिए, तो इसके सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस इंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, अगर आपको यहाँ पे हाँ एक क्वेश्चन और यहाँ पे अगर वो पूछता कि लास्ट
आपके पास रो में पहुंचना है तो कंट्रोल के साथ एरो का डाउन एरो का यूज करते तो आपको सीधे लास्ट रो पे पहुंचाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है, फार्मूला बार में, एड्रेस बुक में, या नेम बॉक्स में, या नन में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका है आपके नेम बॉक्स में दिखाई देगा, क्योंकि सेल का एड्रेस पूछ रहा है, फार्मूला नहीं। अगर फार्मूला पूछता तो फार्मूला बार में शो करता है, लेकिन वो सेल का एड्रेस पूछ रहा है इसलिए वो हमारा नेम बॉक्स में होगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस कैल्क में शेलिंग 120,11 का मान कितना होता है, 120 होता है, 121 होता है, 130 होता है, 120 होता है। तो इसका सही आंसर होगा 121 होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शॉर्टर किस मेनू में पाया जाता है। जो हमारा स्लाइड शॉर्टर है वो व्यू में, इंसर्ट में, स्लाइड शो में, या फॉर्मेट में। तो इसका सही आंसर होगा व्यू में, आपको ये ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव एज की शॉर्टकट क्या होती है। अगर हमें सेव एज करना है तो F2 का यूज करेंगे, या F5 का यूज करेंगे, या F7 का यूज करेंगे, या F12 का यूज करेंगे। तो अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर F12 का यूज करते हैं तो हमारे पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में न्यूनतम है जूम साइज कितना होता है। अगर हमें न्यूनतम जूम साइज अगर देखना है 5%, 15%, 20, आपके पास है 10% या 20%। तो इसका सही आंसर होगा 5%, क्योंकि मिनिमम आप 5% कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 3000% कर सकते हैं, मतलब 3000% तक ही अपने उस डॉक्यूमेंट के पेज को इंक्रीज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस इंप्रेस किस तरह का प्रोग्राम है। लिब्रो ऑफिस इंप्रेस एक स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसिंग है, या प्रेजेंटेशन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि प्रेजेंटेशन टाइप का एक प्रोग्राम है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 50। लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट क्या बनता है। आपके पास SH1 शो बनता है, या स्लाइड बनती है, या प्रेजेंटेशन बनता है, या अनटाइटल बनती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अनटाइटल होगा। वहां पे अनटाइटल आपको दिखता है। बाय डिफॉल्ट जो प्रेजेंटेशन बन रहा होता है, जब तक कि आप फाइल को सेव नहीं करेंगे तब तक कि वो हमारा अनटाइटल्ड 1 दिखेगा। लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में निम्न में से किस फाइल का प्रारूप नहीं लगा सकते। इमेज टाइप का, एचटीएमएल टाइप का, जीआईएफ टाइप का, या डब्ल्यूएवी टाइप का। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो एचटीएमएल टाइप का आप फाइल यहाँ पे आप उसको नहीं एक्टिवेट कर सकते। अगला क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस इंप्रेस के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूपित स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। किस शॉर्टकट का यूज करते हैं नई स्लाइड जोड़ने के लिए, कंट्रोल एक्स का, कंट्रोल प्लस एन का, या कंट्रोल प्लस एम का, या नन का। तो इसका सही आंसर होगा कि यहाँ पे नन। क्योंकि पूछ रहा लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप स्लाइड को, जब आपकी स्लाइड चल रही हो, प्रस्तुतिकरण हो रही हो, तो उस समय हम किसी भी की का यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप क्रिएशन करते हैं तो नई स्लाइड को जोड़ने के लिए यहाँ पे हम लोग कंट्रोल प्लस एम का यूज कर सकते हैं। अगला है लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट क्या होगा। हमें पहली स्लाइड पे जाना है, प्रीवियस स्लाइड पे, तो हमें ऑल्ट प्लस पेज अप करना होगा, या डायरेक्ट पेज अप करना होगा, कंट्रोल प्लस पेज अप करना होगा, या होम। तो इसका सही आंसर होगा आप पेज अप कर देंगे तो फर्स्ट स्लाइड में, मतलब प्रीवियस स्लाइड में जो पहले आपने स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके पीछे के स्लाइड्स को देखने के लिए हम लोग पेज अप का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में माइक्रो नामक कमांड या ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। इंसर्ट में, स्लाइड में, या टूल्स में, या नन में। तो इसका सही आंसर होगा टूल्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में सेव की हुई फाइल कौन से एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। अब देखिए इंप्रेस है तो हम लोग IST, या ODT, या ODS, या ODP। तो इसका सही आंसर होगा ODP, क्योंकि ODP का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन है लैंडमैन वैन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन, आपके फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, या आपके फोर्थ जनरेशन में। तो जो हमारा लैंड वैन मैन है, जो ये तीनों टाइप के नेटवर्क्स हैं, इनका यूज हम लोगों ने फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज किया है। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है।
यूजर आईडी, यूआरएल या टाइम स्टैम्प या ये सभी। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा यूआरएल, और यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का पूर्ण मतलब क्या होता है, या एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा जाता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फाइल ट्रांसफर प्रॉब्लम्स, या फाइल ट्रांसफर प्रीवियस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पहला, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 19 आपके पास 1995 में, या अगस्त 1995 में, या 8 अगस्त 1995 में, या 7 अगस्त 1995 में किया गया था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा 15 अगस्त 1995 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पैन का पूर्ण रूप क्या है? ये पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर, या पर्सनल एरिया नेटवर्क, या परमानेंट एरिया नेटवर्क, या नन। तो इसका सही आंसर है पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये एक नेटवर्क है, पैन कार्ड वाला नहीं है। जो एक पैन कार्ड भी होता है तो उसका परमानेंट अकाउंट होता है, लेकिन ये एक नेटवर्क का है, इसलिए यहाँ पे इसका होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। राइट, ये चीज याद रखिएगा। जैसे पैन कार्ड पूछता है तो उसका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है फुल फॉर्म, लेकिन यहाँ पे पैन का फुल फॉर्म पूछा गया है तो यह एक तरीके का नेटवर्क है, इसलिए इसका फुल फॉर्म होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, या बिदू, या वॉलफॉर्म अल्फा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, जो आपका सर्च इंजन है ये आपका वॉलफॉर्म, जो अल्फा है ये आपका कोई भी सर्च इंजन नहीं है, लेकिन ये तीनों आपके सर्च इंजन है। जैसा कि जो ये बिद्दू है ये आपका जो है चीन में यूज होने वाला बहुत ज्यादा सर्च इंजन है, लेकिन गूगल और याहू हम लोग अपने यहाँ यूज कर लेते हैं इंडिया में। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले सर्च इंजन का नाम था, सर्च इंजन का सबसे पहले क्या नाम था? एरची, जैसे पहला है एरची था, या डिकपैल था, या अल्टा विस्टा था, या एक्साइट था। तो इसका जो सबसे पहले जो नाम था हमारे पास यहाँ पे एरची था। अगला बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW मानक किसके द्वारा बनाया गया था? वर्ल्ड वाइड कारपोरेशन के थ्रू, W3C के थ्रू, वर्ल्ड वाइड, या कंस्टर्टम, या वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंडर्ड। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ये सी नंबर का, वर्ल्ड वाइड कंस्ट्रक्शन। अगला है, रेडियो बटन का क्या काम होता है? जो हमारी रेडियो बटन होती है टू सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन के लिए उसकी यूज किया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में राइटर में फॉर्म बनाने की एक मेनू है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म डिजाइन करते हैं, तो वहां पे एक रेडियो बटन भी मिलता है। तो उस रेडियो बटन का यूज किया होता है टू सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस के लिए, टू सिलेक्ट सिंगल ऑप्शन के लिए, या टू सिलेक्ट ऑल ऑप्शन के लिए, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका यूज है ऑल ऑफ द एबव, कि मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं, आप सिंगल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास कई ऑप्शंस है तो वहां पे इसका यूज कर सकते हैं, मतलब कि सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है? जैसे देखिए अभी एक क्वेश्चन ऊपर मिला था वही यहाँ पे भी ये रिपीटेड हुआ है कि चीन में कौन सा सर्च इंजन चलाया जाता है? बेडू का, गूगल का, याहू का, या बिंग का। तो यहाँ पे जो सर्च इंजन जो चीन में यूज होने वाला है वो फर्स्ट नंबर का है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? इंग्लिश मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, या इलेक्ट्रिक मेल, या इलेक्ट्रॉनिक मेल, या एनसीएल मेल। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का, जैसे हम लोग जानते हैं बस केवल नाम सुनते हैं इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट, तो इसका जो पूर्ण नाम है वो हमारा है इंटरनेशनल नेटवर्क। जो इसका बी ऑप्शन है ये सही है, इंटरनेशनल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? बहुत पूछा जाता है कि ट्रिपल सी के एग्जाम में तो बहुत पूछे ही जाते हैं ये सब क्वेश्चंस। डिजी लॉकर का जो डिजी लॉकर जो लॉन्च किया गया था वो किस सन में? 2015 में, 2016 में, 2018 में, 2019 में। तो इसका सही आंसर होगा पहला, 2015 में डिजी लॉकर को लॉन्च किया गया था। टेलीग्राम किसके द्वारा विकसित किया गया? जो हम लोग टेलीग्राम यूज करते हैं उसके फादर कौन थे यहाँ पे?
तो टेलीग्राम, जैसे टेलीग्राम लोग यूज़ तो बहुत करते हैं लेकिन उसके फादर का नाम नहीं पता होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे पहला था हमारे पास मार्क एंडरसन, दूसरा हमारे पास रिक जोब्लिन, तीसरा था हमारे पास एरिक युवान और चौथा था हमारे पास पेवेल डुरोक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारे पास यहाँ पे जो मिलता है वो ये डी नंबर पे मिलता है। अगला क्वेश्चन है, डिलीट किया गया मेल को कहाँ संग्रहित किया जाए। जब हमारे पास कोई डेटा या कोई मेल डिलीट हो जाती है तो वो कहाँ पे स्टोर करती है। आपके पास ट्रैश मेल में करती है, सेंड मेल में करती है, इनबॉक्स में करती है या आउट बॉक्स में करती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, ट्रैश मेल। अगला क्वेश्चन है, पॉज मशीन द्वारा किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर का, लेजर प्रिंटर का, डॉटमेटिक प्रिंटर का या 3D प्रिंटर का। तो यहाँ पे जो पॉज मशीन के लिए जो प्रिंटर यूज होता है वो है आपका ये फर्स्ट नंबर पे थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है। अगला है, ट्विटर में ट्वीट की अधिकतम शब्द सीमा क्या होता है। मतलब कि जो हम लोग वहां पे ट्वीटिंग कर सकते हैं, जो बातचीत करते हैं, तो ये कितने वर्ड्स को टाइप किया जा सकता है। 140 वर्ड्स को, 190 वर्ड्स को या 280 वर्ड्स को या नन। तो इसका सही आंसर होगा जो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे है वो है 280 वर्ड्स हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में किस कोड की जरूरत पड़ती है। स्विफ्ट की या आईएफएससी कोड की या एनईएफटी की या नन की। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे हम लोग ये स्विफ्ट की जरूरत पड़ती है, स्विफ्ट कोड होता है उसकी जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। जैसे फेसबुक हो गया, गूगल प्लस हो गया या ऑरकुट हो गया या जीमेल हो गया। तो इसका सही आंसर होगा जीमेल। जीमेल जो है एक तरीके का हमारे पास जहाँ पे एक ऑप्शन बोल सकते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी मेल्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड कर सकते हैं, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर का। तो इसका सही आंसर होगा जीमेल। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। सीसी के बारे में, टू के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में या कंटेंट के बारे में। तो यहाँ पे जब हम लोग ईमेल भेजते हैं तो जो हमारी संदेश की लाइन होती है, जो सब्जेक्ट की लाइन होती है वो हमारे सी ऑप्शन है, मतलब कि सब्जेक्ट लाइन वहां पे बताए। निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी का अंग नहीं है। पीपल है या प्रोसेस है या कनेक्टिविटी है या सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी आईओटी का अंग नहीं, क्योंकि आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें। तो लोग भी उसी से जुड़े हुए हैं, चीजों का यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिवाइसों का यूज कर रहे हैं। अब डिवाइसों का यूज कर रहे हैं तो किसी न किसी काम के लिए कर रहे होंगे, मतलब प्रोसेस कर रहे होंगे। एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से जुड़ी हुई है, मतलब कि कनेक्टिविटी करा के रखी है। तो ये सारे हमारे इसके अंग हैं, इसके पार्ट हैं। लेकिन ये पूछा गया आईओटी का अंग नहीं है, तो नहीं कौन है, सिक्योरिटी नहीं है उसका। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी शब्द का आविष्कार किसने किया था। बिल गेट्स ने किया था, केविन एस्टन ने किया था, स्टीव जॉब्स ने किया था या एमसी डोनाल्ड ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा बी, केविन ऑस्टन ने इसका आविष्कार किया था। अब बात करते हैं एआई। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अपनी सोच कंप्यूटर में रखना या अपनी बुद्धिमानी से ही की गई प्रोग्रामिंग या मशीन को बुद्धिमान बनाना या गेम खेलना। तो इसका सही आंसर होगा मशीन को बुद्धिमान बनाना। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर स्किल्स पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी। फ्यूचर स्किल्स जो हमारा पोर्टल है वो इसकी शुरुआत कब की गई थी। 9 फरवरी 2018 में, 19 फरवरी 2018 में, 29 फरवरी 2018 में या 19 नवंबर 2018 में। तो इसका सही आंसर होगा 19 फरवरी 2018 में यूज किया गया था या शुरुआत की गई थी। अगला है, पीआरए का पूर्ण रूप क्या होता है। पीआरए आरपीए का पूर्ण रूप क्या होता है। रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन या रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन या रोबोट प्रोसीडर ऑटोमेशन या नन। तो इसका जो सही आंसर है वो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है। सास, लास,
या पास या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ये मॉडल सर्वोत्तम सर्विसेज के लिए जो यूज किया जाने वाला है वो हमारे पास यहाँ पे ये तीनों हैं, उपयुक्त सभी। ये जो लास्ट आपके पास आस, ये जो पास है, ये तीनों का जब हम लोग IoT फोर्थ पेपर पढ़ेंगे तो उसमें हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि सास क्या होता है, आस क्या होता है और पास क्या होता है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन पूछा निम्न में कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो ये सभी के सभी जाने जाते हैं। फ्यूचर स्किल्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जैसे भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि वो कब लॉन्च किया गया था, अब बात करते हैं वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। विप्रो के द्वारा, HCL के द्वारा या नासा कॉम के द्वारा या नीलेट के द्वारा? तो इसका सही आंसर है हमारे पास यहाँ पे नासा कॉम का द्वारा। अगला क्वेश्चन है IoT प्रणाली में मुख्य भाग क्या है? IoT का मेन जो पार्ट है वो क्या है? सेंसर है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, डेटा भंडारण अनुप्रयोगता है या उपयुक्त सभी है? तो यहाँ पे जो IoT के जो मुख्य पार्ट हैं वो सभी हैं, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्न में से क्या बिग डेटा से संबंधित क्या है? स्ट्रक्चर्ड डेटा ओनली या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ओनली या स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ओनली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा सी, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरीके, मतलब हम डेटा स्ट्रक्चर्ड वाइज भी रख सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड वाइज भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? नॉर्टन या एवेरा या क्विक हिल या उपयुक्त सभी होंगे? तो यहाँ पे जो आंसर है वो है सभी। ये सभी हमारे एंटीवायरस के ही पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन है यूपीआई पिन कितने अंक का होता है? जो हमारे यूपीआई जो पिन होता है, सिक्योरिटी पिन, वो कितने नंबर का हो सकता है? 8 नंबर, 6 नंबर, 4 या 6 या केवल 4? तो इसका सही आंसर होगा 4 या 6 हम नंबर का डाल सकते हैं। अगला है पिन का पूर्ण रूप क्या होता है? परमानेंट इंटरनेट नंबर या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर या नन? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन बी सही। अगला है आरटीजीएस पिन का पूर्ण रूप क्या है? आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेल्स, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट या नन? तो इसका सही आंसर है रियल टाइम ग्रॉस आपके पास सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब ऑप्शन जो है आपका बी सही। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम किस बैंक ने शुरू किया था? मतलब आधार कार्ड का जो बेस्ड माइक्रो एटीएम, जो छोटा सा माइक्रो एटीएम आता है, वो किस बैंक ने शुरू किया था? पेनो पेटीएम बैंक ने या एसबीआई बैंक ने, डीसीबी या आईसीआईसीआई बैंक ने? तो इसका सही आंसर होगा डीसीबी बैंक ने इसका यूज किया था। अगला है भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी है या भारतीय बैंक स्टेट बैंक है या आंध्रा बैंक है? तो इसका सही आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, यह भारत की सबसे पहली बैंक है। अगला है उमंग एप्लीकेशन को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी या ऑल ऑफ एबव? तो इसका जो सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है एनईएफटी की शुरुआत कब की गई थी? 1996 में, 2001, 1988 में या 2005 में की गई? तो इसका सही आंसर होगा 2005 में। यूटीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक ट्रांजैक्शंस रेफरेंस या यूनिक ट्रांसफर रेफरेंस या यूनिवर्सल ट्रांजैक्शंस रेफरेंस या नन? तो इसका जो सही आंसर है आपके पास वो यूनिक ट्रांजैक्शंस रिफर्स होगा, यूनिक ट्रांजैक्शंस रिफर्स, मतलब ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है पॉज का पूर्ण रूप क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है, पोस्ट ऑफ सेल होता है, पॉइंट ऑफ सोल्ड होता है या नन? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हमारा होगा पॉइंट ऑफ सेल होगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। एबीआरएस का पूर्ण रूप क्या होता है? एबीआरएस मतलब आधार बेस्ड रेफरेंस सर्विस, आधार बेस्ड रेनबेल्ड सर्विस
या आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, तो या नन ऑफ एबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पे रेमिटेंस सर्विस। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा कि आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है, तो वो किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करेगा? हेक्साडेसिमल का करेगा, ऑक्टल का नंबर सिस्टम का करेगा, बाइनरी करेगा या दशमलव का करेगा? तो इसका सही आंसर होगा बाइनरी का करेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है जब डेटा स्टोर कर रहा है और गणनाएं कर रहा है मतलब कैलकुलेशन कर रहा है, उस समय हमारे पास बाइनरी का यूज करेगा, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर हमारा 0 और 1 ही को ही समझता है। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं, कितने ऑप्शंस होते हैं? तो एक बाइट में जो हमारे 16 या आपके 64 या 16 या 8 या 512, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास 8 है। 8 बिट मिलके एक बाइट का निर्माण करते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? पुणे में, हैदराबाद में, दिल्ली में या बेंगलोर में? तो इसका सही आंसर जो है हमारे पास पुणे में इसका यूज किया गया था। अब लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं या प्रोसेसर कहते हैं? तो जो मेन बोर्ड होता है उसको हम लोग मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।